हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.4 का पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था और आज हम इस पार्ट में करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट को करेंगे। जो 5 पार्ट इसमें दिए हुए हैं इसको हम कंप्लीट करेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती ना, तो ये चैनल आपके लिए वरदान के रूप में साबित हो सकता है। ठीक है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी जितनी क्लास आ रही हैं आप उसको अच्छे से देखिए। आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, तो बच्चों हमने इससे पहले देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है इनकी, आप वहां जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। और आप तो बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही आसानी से करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है देखो, कह रहा यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन को करेंगे, सब कुछ समझ में आने लगेगा। देखो उसने क्या कहा, पहले भिन्न कहा ना, पहले तो हमें ये समझना होगा हर और अंश होते हैं क्या। तो मैं लिखूंगा यहां पर माना भिन्न। देखो बच्चों हमने क्वेश्चन में क्या दिया, यदि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो वो क्या भिन्न किस में होती है? 1 में बदल जाती है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भिन्न होती क्या है। माना भिन्न x/y के रूप में होती है, यानी p/q के रूप में होती है ना। तो हमें ये क्या होता है, हमारा ये होता है हमारा अंश होता है, ये हमारा अंश होता है और ये होता है हमारा हर। बस हमें इतना ध्यान रखना है, बाकी जो क्वेश्चन में दिया हम सीधे करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो प्रथम शर्त क्या कही है इसने, पहले लिख लूंगा मैं यहां पर प्रथम शर्त। तो देखो बच्चों मैंने यहां पर लिख लिया प्रथम शर्त। अब प्रथम शर्त क्या है, उसने क्या कह रहा है देखो हमसे, कह रहा है यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, यानी अंश ऊपर वाला इसमें 1 जोड़ दिया जाए तो भैया जोड़ दो 1। और क्या कह रहा है, हर में 1 घटा दिया जाए, हर नीचे वाला है तो इसमें क्या करेंगे 1 को घटा देंगे। तो क्या कह रहा है, वो 1 हो जाती है, यानी कि बराबर कितनी हुई, 1 हो जाती है। तो लिख दिया भैया, कितनी मुसीबत आ गई इसे करने में, बताओ है कितना इजी है। अब देखो ये ऐसा लिखा है तो मैं इसको 1 को ऐसे भी लिख सकता हूं, बात तो एक ही है, 1/1 लिखो, 1 ही तो होता है। अब मैं क्या करूंगा देखो, इसको क्रॉस मल्टीपल कर लूंगा, इसको इधर को इधर को, इसको इधर को। ठीक है, तो कर लो, ये यही तो रहेगा, क्या बदलेगा इसमें, 1 ही से गुणा होगा जो वही तो रहेगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, y-1 इस टाइप का लिख लेंगे इसको, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। अब क्या करेंगे देखो, x को ऐसे लगूंगा, y को इधर को ले आऊंगा तो ये y यहां आकर हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, वहां क्या है माइनस का 1 है। अब ये 1 भी जब वहां गया तो ये माइनस का 1 हो गया। तो हमारा क्या आ गया, x - y बराबर -2, यानी 1 क्या हुए, जुड़ गए माइनस के। तो हमारी यही क्या हो जाएगी, समीकरण 1 हो जाएगी हमारी। बस अब उसने द्वितीय शर्त क्या दी है, यानी प्रथम शर्त तो हमने कर दी, अब उसने दूसरी शर्त भी दी। आप किताब खोल के बैठना और क्वेश्चन को देखते रहना। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा द्वितीय शर्त। अब देखो एक शर्त तो उसने दी थी, हमने कर दी। ठीक है, अब दूसरी शर्त क्या करें, यदि कह रहा, यदि हर में 1 जोड़ दें, यानी कह रहा हर में, यानी हर कह रहा है, यानी कह रहा है हर में 1 जोड़ दें, अंश वाली बात ही नहीं करी उसने। तो कह रहा है यह 1/2 हो जाती है, तो 1/2 लिख दो। तो उसने खाली हर में कहा तो हमने हर में ही जोड़ा, ऊपर अंश में तो कुछ कहा ही नहीं उसने, तो हमने कुछ नहीं रखा, अंश में खाली x ही रहा। ठीक है, अब क्या होगा, ये फिर से क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, ये इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ठीक है, और y+1 1 से गुणा होगा तो वही तो रहेगा, तो ये हो जाएगा y+1। अब क्या करेंगे देखो, 2x ऐसे ही रहा और इस y को इधर को ले आएंगे तो माइनस का y हो जाएगा यहाँ कर, और वहां क्या बचा, 1 बचा। और बच्चों ये देखो यही हो गई हमारी समीकरण 2। देखा आपने, हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल दिया आसानी से। अब देखो हमें y सेम दिख रहा है, -y भी दिख रहा है, -y भी दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें विलोपन विधि लगा देंगे, हमारा xy आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा देखो, विलोपन विधि से। तो बच्चों अब हम इसको विलोपन विधि से हल करने वाले हैं। तो विलोपन विधि में देखो हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को ले लेते हैं ना, x - y बराबर -2, ये हमारी पहली समीकरण हो गई। दूसरी समीकरण क्या है हमारे पास, 2x - y बराबर 1 है ना। अब देखो y सेम आ रहे हैं तो हमें इसमें कोई गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधे लिख देंगे इसमें घटाने पर। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा घटाने पर। तो घटाने पर देख लो, अब ये जब घटाने पर करते हैं तो जो नीचे के हैं उनके साइन बदल जाते हैं। अब ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब देखो माइनस का 2x में से 1x गया तो कितना बचा, 1x बचा, वो भी का माइनस का x बचेगा क्योंकि माइनस बड़ा वाला है। अब देखो ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, तो ये तो कट जाएंगे भैया। तो और बराबर क्या बचा फिर, ये देखो माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 है, यानी माइनस जुड़ गए। तो जुड़ गए तो कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया। और देखो माइनस से माइनस कट गया तो हमारा कितना आ गया, x बराबर 3 आ गया हमारा आंसर। देखो x निकल गया हमारा, कितनी आसानी से x निकाला हमने, है ना। अब क्या करेंगे, अब हमने निकालना है y। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा x का, तो बच्चों देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है,
x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखो हमने भी समीकरण 2 निकाली थी ना, क्या थी हमारे पास 2x माइनस वाई बराबर 1, यही तो हमारी समीकरण 2। अब देखो 2 ऐसी रहेगा, x का मान हमने निकाल लिया 3 है, तो x की जगह पर 3 लिख दो तो ये गुणा में आ गया। और देखो माइनस वाई वैसी रहेगा, बराबर 1 भी ऐसी रहेगा। देखो 2 3 6 तो होता है, माइनस वाई बराबर 1 है ना, तो y को खाली करो तो ये 1 तो ऐसी रहा, ये 6, देखो ये 6 वहां गया तो ये हो गया माइनस का 6, माइनस के 6 में से 1 गया तो कितना बचा, माइनस का 5 बचा। अब देखो माइनस वाई बराबर माइनस 5 हो गया, तो देखो माइनस से माइनस कट गया तो क्या हो गया, y बराबर 5 हो गया। और बच्चे यही क्या है हमारा, यही हमारा आंसर आ गया, बस यहीं पर हमारा आंसर खत्म हो जाता है। तो देखा आपने कितनी आसानी से करा। समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से एक बार देखना, आपको पक्का समझ में आएगा, बहुत ही आसानी से समझाया मैंने पूरे यूट्यूब। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु को 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चों देखो जब हम इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं ना, आप अपनी बुक ऐसे ही खोले रहना, जैसे मैंने आपने आगे से ही बुक खोली हुई है वैसे आप भी खोलना, ठीक है। मैं जैसे जैसे समझाऊंगा आप वैसे ही करते जाना, आपको 100% सबको जाने वाला है, ठीक है। देखो हमें क्या करना है ना, हमें इसमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, अभी करेंगे सब कुछ समझ आ जाएगा। हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करेंगे, नूरी की आयु x मान लेंगे, सोनू की आयु y मान लेंगे, क्योंकि हमें पता तो है नहीं, फिर x y निकालेंगे तो हमें पता लग जाएगा इसकी आयु इतनी थी। और आपको एक बात और याद रखनी है, जो पूर्व में आएगा ना, पूर्व में आएगा तो आपको माइनस करना है, माइनस करोगे। देखो 5 वर्ष पूर्व का है तो 5 क्या होगा, माइनस में आएगा। और पश्चात का है, पश्चात का मतलब बाद में आएगा तो प्लस में आ जाएगा। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, अभी सब समझ आने वाला है आपको। देखो मैं इसमें क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसमें माना नूरी, अब देखो बच्चों मैंने क्या लिखा, माना नूरी की आयु x वर्ष है और सोनू की आयु y वर्ष है, बस x y हमने इसको मान लिया। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में हमें दिया है हम वैसी वैसी क्या होगा करते इसको चले जाएंगे, ठीक है। तो इसने हमें प्रथम शर्त क्या दी है, देखो तो देखो बच्चों क्वेश्चन वाले ने प्रथम शर्त हमें क्या दी है, क्या कह रहा है, देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी, यानी कि एक जगह तो आप x से लिख लो, ठीक है, ये नूरी की आयु है, और बराबर लिख लो y, बस अभी इतना काम कर लो, ये शॉर्ट ट्रिक है करने की, ठीक है। अब क्या कह रहा, 5 वर्ष पूर्व कह रहा, तो 5 क्या होगा इसमें से, दोनों में से घटा दोगे, लो घटा दिया, ठीक है। फिर क्या कह रहा, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो सोनू की आयु इधर है तो इसको 3 से गुणा कर दो, बस अब कुछ नहीं करना, ये हमारी प्रथम शर्त कंप्लीट हो गई है यहाँ पर, ठीक है। पहले इसको हल कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, x माइनस 5 बराबर 3y हो जाएगा, अंदर गुणा होगा तो, और 3 पंजे 15 यानी कि माइनस का 15 हो जाएगा। और देखो क्या होगा, x ऐसे रहेगा, इस 3y को इधर को लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 3y और बराबर माइनस 15 तो वहां है ही, और ये माइनस 5 भी उधर जाएगा तो ये हो जाएगा वहां जाकर प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो x माइनस 3y ऐसी रहेगा और बराबर माइनस 15 से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10 बच जाएगा। और बच्चे यही है आपकी समीकरण 1, बस समीकरण 1 हमें मिल गई है यहां से, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो अब पढ़ेंगे इसकी दूसरी शर्त क्या दी है इसने, ठीक है। तो यहां पर लिखूंगा मैं, तो बच्चे अब मैंने लिखा द्वितीय शर्त। देखो पहली शर्त से हमने पहली समीकरण निकाल ली, अब दूसरी शर्त क्या दी है देखो इसने, तो देखो बच्चों एक शर्त तो उसने ये दी थी, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी, ये हमने कर दी, इसे पहली समीकरण निकाल दी, ठीक है। दूसरी क्या कही है, देखो 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। देखो फिर से वही करेंगे, देखो इधर x लिख लो, इधर y लिख लो, ठीक है। क्या कह रहा 10 वर्ष पश्चात तो 10 कर दो दोनों में, ठीक है, प्लस 10 कर दिया मैंने। अब क्या कह रहा, सोनू की आयु की कितनी कह रहा, 2 गुनी कह रहा, तो इसको 2 से गुणा कर दोगे, बस कितनी आफत आ गई इसे करने में, कितना इजी है। अब देखो क्या करूंगा, x प्लस 10 ऐसे ही रहूंगा, और देखो 2y अंदर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2y, और 2 10 से भी गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 दशम 20, 2 10 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखो x ऐसे रहा, इस 2y को मैं इधर को लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ आकर माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर वहां क्या है 20 है, इस 10 को मैं उधर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। देखो क्या आ गया, फिर x माइनस 2y बराबर क्या हो गया, 20 में से 10 घटाओगे तो कितना आया, 10 आया ना। और यही बच्चे हमारी है समीकरण 2, बस समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने निकाल लिया। अब हमें इस क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, अब हम सब कुछ अपने मन से करेंगे। तो बच्चे अब हम क्या करेंगे, इसे विलोपन विधि से हल कर लेंगे, ठीक है। विलोपन विधि से हमारा x y आ जाएगा। तो बच्चों देखो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, आपको अब तो समझ आ ही गया होगा, है ना, क्या करते हैं हम लोग। तो देखो समीकरण 1 को लिख लो पहले, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है हमारी पहली समीकरण। दूसरी समीकरण क्या है, x माइनस 2y बराबर 10 है। अब देखो हमें यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि x दोनों एक जैसे हैं, ये कट जाएंगे, तो हम सीधे सीधे क्या कर देंगे, घटाने पर कर देंगे, कोई गुणा नहीं करेंगे इसमें, घटाने पर, ठीक है। अब तो घटाने पर करेंगे तो क्या होगा, इसका
चिन्ह बदल जाएंगे नीचे के, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये क्या का है, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है तो ये तो कट गए, ठीक है। ये प्लस का 2y है, ये माइनस का 3y है, तो भैया ये 2 3 में से घटा तो कितना आ गया, माइनस का 1y बचा, क्योंकि माइनस वाला क्या है, बड़ा था इसलिए, ठीक है, माइनस का साइन लगता है। देखो यहाँ क्या है, देखो ये भी -10, ये भी -10, कितना हो गया, -20 हो गया जुड़ के, है ना। अब देखो माइनस से माइनस कट गया तो क्या ना आ गया, y बराबर कितना आ गया, 20 आ गया हमारा, तो y बराबर 20 आ गया हमारा आंसर। देखो अब हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, y का मान समीकरण, तो बच्चों देखो मैंने क्या लिखा है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है हमारे पास, समीकरण 2 है हमारे पास x - 2y बराबर 10 है ना। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, x ऐसे लिखूंगा और 2 ऐसे लिखूंगा, तो y का मान हमारा निकल गया 20 है, तो इसकी जगह लिख दोगे आप 20 लिख दोगे, ठीक है, बराबर आ गया 10। और क्या हो गया फिर, x ये कितना हो गया, ये देखो 20 दूना 40, 40 हो गया, 40 बराबर 10 हो गया, है ना। तो x को मैं खाली करूंगा, इधर तो 10 है ही, ये -40 उधर को जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहां जाकर प्लस का 40 हो जाएगा, 10 और 40 जोड़कर कितना हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 50 आ गया। अरे भाई साहब यहाँ पर तो नूरी बुढ़ी हो चुकी है भाई साहब, देखो नूरी की आयु है 50 वर्ष और सोनू की आयु है 20 वर्ष, यहाँ पर से हमें उनकी आयु भी पता लग गई है। तो बच्चों यहीं पर हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। समझ में नहीं आया तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना यार, मेरी क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी सब कुछ समझ में आएगा, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन की ना हमें पहली शर्त देख लेनी है, ठीक है, पहली शर्त देख लेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। देखो क्या कहा है यहाँ पर, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो मैं मान लूंगा इकाई अंक तो है आपका x, इकाई अंक x और दहाई। तो देखो इसने पहली शर्त में क्वेश्चन में क्या कहा था, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि पहले अंक को मान लिया मैंने x और दूसरे अंक को मान लिया मैंने y, बस। और कर ही क्या रखा है, और क्या कह रहा, इनका योग कितना है, कह रहा 9 है, कह रहा तो x + y का योग कितना है, 9 है, कह रहा। और ये बच्चे यही है हमारी समीकरण 1। देखो कितना मुश्किल है क्वेश्चन, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही है इसमें, लेकिन कितना आसान था, बिल्कुल कुछ नहीं करना था, ठीक है। ये हमने पहली शर्त पूरी कर ली है। तो देखो बच्चों 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ये पहली शर्त हमने कंप्लीट कर ली। अब आ रही है दूसरी शर्त को कंप्लीट करने की, ठीक है। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि संख्या का सूत्र क्या होता है, ठीक है बच्चे। संख्या का सूत्र ये होता है आपका, संख्या बराबर 10 गुणा दहाई प्लस इकाई। तो देखो बच्चों संख्या का सूत्र क्या होता है, संख्या बराबर 10 गुणा दहाई प्लस इकाई। अब देखो क्या है, 10 गुणा दहाई क्या है हमारी, देखो दहाई हमारी y है तो हमने y लिख लेंगे, प्लस इकाई क्या हमारी, इकाई x है तो x ही लिख लो, बस यही कर देना है हमें, अब कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। बस तो यहां पर तक आ गया समझ में, हमने कराई क्या, जो क्वेश्चन में दिया है वही कर लिया, बस यहां पर आपको ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद करना है बस, ठीक है। तो देखो बच्चों पहली शर्त से हमने ये समीकरण निकाल दी, अब दूसरी शर्त से हम दूसरी समीकरण निकालेंगे, ठीक है। देखो संख्या का हमने सूत्र फॉर्मूला पता कर लिया, अब जो इसने कहा है उसको हम कर लेते हैं। क्या कह रहा, इस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो संख्या है, यानी कि पहले तो संख्या लिख लो आप, 10y + x, ठीक है, ये लिख लिया मैंने। क्या कह रहा है, इसका 9 गुना, तो इसको 9 से गुणा कर दो, ठीक है, 9 से गुणा कर दो, बराबर क्या कह रहा, संख्या के अंकों को पलटने से इसको पलट दो, फिर यहां पर क्या लिख दो, 10x लिख दो प्लस y कर दो, बस पलट दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, का 2 गुना है, तो 2 गुना है करता, तो इसको गुणा 2 से कर दो। अब हमें उस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, अब हम इसको खुद हल करेंगे, ठीक है। अब देखो 9 को अंदर गुणा करो, 9 दशम 90 हो जाता है, 90y हो जाएगा। देखो 9x हो जाएगा प्लस का 9x, बस हो गया। अब देखो यहां भी गुणा कर दो, 10 दूना 20 हो जाता है, 20x, और 2 को y से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2y हो जाएगा, बस हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, देखो सबको इकट्ठा कर देते हैं, 90y और इस y को भी इधर को ले आता हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, प्लस का 9x से ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इस 20x को भी इधर को ले आते हैं तो ये यहां आकर हो जाएगा, माइनस का 20x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0, ठीक है, वहां कुछ बचा ही नहीं। अब देखो 90y में से माइनस का 2y घटाओगे तो कितना आ गया, 88y आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहां क्या आएगा, देखो माइनस का 20x से 9 घट जाएगा तो कितना आ गया, माइनस का 11x आ गया, बराबर 0,
ठीक है। अब देखो इनमें से कुछ कॉमन बाहर निकल रहा है, जी हाँ एक चीज कॉमन निकल ली इसमें से कॉमन निकल रहा है माइनस का 11, ठीक है। 11 का टेबल 88 में भी चले जाता है 8 बार, तो यहां पर हो जाएगा 8y और यहां पर क्या बचेगा प्लस का x बचेगा, और जो 8 होगा ये माइनस का होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का 11 से इसे गुणा कर रहे हैं, माइनस अंदर गुणा होगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर से ऐसे ही बन जाएगा, बराबर क्या हो गया ये 0 है। अब देखो क्या करते हैं, देखो इसको मैं सही से लिख लेता हूं, x माइनस 8y लिख सकता हूं इसको, और जब ये माइनस 11 इधर को गया यानी कि जीरो के बट्टे में गया तो ये क्या हो गया 0 हो गया, तो यानी कि हमारी क्या दूसरी समीकरण हमारी क्या बन गई, ये बन गई हमारी दूसरी समीकरण, ठीक है। अब देखो बच्चे हमारी समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गई है, तो अब हम क्या करेंगे विलोपन विधि से इसको हल कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे विलोपन विधि से, देखो पहले इसमें क्या करते हैं, पहली समीकरण लिख लो x प्लस वाई बराबर 9, पहली समीकरण। दूसरी क्या है x माइनस 8y बराबर 0 है, ठीक है, कुछ है ही नहीं। तो देखो यहाँ पर x सेम दिख रहा है तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर घटाने पर, देखो घटाने पर। अब देखो क्या है चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये क्या है ये तो 0 ही है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा x से x कट जाएगा, ठीक है, ये प्लस का 8 हो गया, हमें एक और y जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 9y हो जाएगा, और बराबर क्या है 9 है। देखो 9 से 9 एक बार कट गया तो y बराबर कितना आ गया 1 आ गया, नहीं y बार हमारा क्या आ गया 1 आंसर आ गया है। अब क्या करेंगे y का मान आप कहीं भी रख दो किसी भी समीकरण में तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो y का मान क्या करता हूं मैं समीकरण 1 में रख देता हूं, मैं यहाँ पर लिख दूंगा y का मान, तो देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 क्या हमारे पास x प्लस वाई बराबर 9 है ना, x ऐसे रहेगा, y का मान हमारे पास निकल गया है 1 बराबर है 9, है ना। अब क्या होगा देखो x को खाली करेंगे 9 ऐसे ही रहेगा, ये 1 उधर को गया तो ये हो गया वहां जाकर माइनस का 1। अब देखो 9 में से 1 घटाओगे तो 8 बचेगा, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 8 आ गया, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। और लास्ट चीज तो हमें करनी है, देखो हमने संख्या निकालनी थी इसमें, तो संख्या हमारी क्या आई थी 10y प्लस x, यही तो था। अब देखो इसका निकाल लो कितनी संख्या है, अब देखो 10 ऐसी रहा, y का मान कितना है हमारे पास 1 है तो 1 से गुणा कर दो, प्लस x से कितना है हमारे पास 8 है तो 8 लिख दो। देखो 10 से कम 10 ही होता है, प्लस 8 बराबर कितना हो गया 18, तो यानी कि हमारी संख्या कितनी निकल गई, हमारी संख्या निकल गई 18, ठीक है, और यही क्या है हमारा आंसर आ गए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो देखो यहां पर से स्टार्ट है, तो इतनी आसानी के साथ हमने 3 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे चौथे क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले अगर दोस्तों अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं कैसा आपको पढ़ा रहा हूं, आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है इसमें, पहले हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो क्या कह रहा, मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक में गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। देखो हम क्या करेंगे 50 के नोटों की संख्या को x मान लेंगे और 100 के नोटों की संख्या को y मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने लिखा है 50 के नोटों की संख्या x, 100 के नोटों की संख्या y है। देखो बच्चों हमें ये तो पता है कि टोटल नोट उसने कितने निकाले 25 नोट निकालने हैं उसने टोटल, है ना। तो हमें क्या लग गया, देखो 50 को हमने x माना है और 100 को हमने y माना है, तो बराबर कितने नोट निकाले उसने 25 नोट निकालने हैं, और यही हो गई हमारी समीकरण 1। देखो बच्चों हमने 50 के नोटों की संख्या को x माना है और 100 के नोटों की संख्या को y माना है। हमें यह तो पता है कि टोटल नोट उसने 25 निकाले हैं, तो मैंने x प्लस y बराबर क्या कर दिया 25 नोट निकाले हैं, ठीक है। ये हमारी समीकरण 1 हो गई, ठीक है। अब देखो बच्चों प्रथम शर्त से तो हमारी ये समीकरण आ गई। अब द्वितीय शर्त से देखो, द्वितीय शर्त उसने क्या कही है, उसने कहा 50 और 100 के नोटों से, देखो 50 के नोट यानी कि 50x, 100 के नोट मतलब 100y, है ना। उसने टोटल रुपए कितने निकाले हैं 2000 रुपए कह रहा है, उसने टोटल रुपए 2000 रुपए निकाले, बस। देखो ये हमारी समीकरण 2 बन गई, ठीक है। इसको अगर आप थोड़ा सा हल करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। देखो 50 से समय भागा जा सकता है, तो मैं क्या करूंगा समय 50 से भागा दे दूंगा। देखो यहां भी और यहां भी, देखो ये 1 0 से 1 0 कटा, 5 का टेबल 5 में एक बार जाता है, तो यहां पर क्या हो गया 1x बचा खाली, ठीक है। ये भी 0 से ये 0 गया, तो क्या हो गया 5 दूना 10, यानी कि क्या बचा है पर 2y बचा, ठीक है। 1 0 से 1 0 गया, देखो 5 का टेबल 200 में कितने बार जाता है 40 बार, तो 40 पंजे 200 हो जाता है, तो यहां पर आ गया 40, और यही हो गई हमारी समीकरण 2। बस अब हमें किसी से लेना देना नहीं है, अब हम सीधे इसी समीकरण से क्वेश्चन को कर लेंगे। तो मैं क्या करूंगा, देखो विलोपन विधि से, तो देखो बच्चों विलोपन विधि हमारी क्या होती है, पहले हम इसमें समीकरण 1 को ले लेंगे। समीकरण 1 क्या हमारे पास x प्लस वाई बराबर 25 है, और समीकरण 2 क्या हमारे पास x प्लस 2y बराबर 40 है। देखो x सेम आ रहा है ना, घटाने पर,
तो घटाने पर कर दो। अब देखो इसके साइन बदल जाएंगे, नीचे गए, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा। देखो ये तो एक्स से तो एक्स गया, ये माइनस का 2y है, ये 1y प्लस का है, तो यहां से 1y घट गया तो कितना हो गया, 1y बच गया माइनस का। और देखो ये माइनस का 40 है, ये प्लस का 25 है, जब इसमें से घटा तो क्या हो गया, माइनस का 15 बचा। तो माइनस से माइनस कट गया तो हमारा y बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। तो देखो बच्चों मैंने यहां पर लिखा है y का मान समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 क्या हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 25 है। देखो x y क्या हमारे पास 15, तो y की जगह पे 15 लिख दो बराबर 25। और देखो x 25 वहां ऐसे रहेगा, ये 15 उधर को गया तो क्या हो गया, वहां जाकर माइनस का 15 हो गया। 25 में से 15 घटाओ कितना आया, 10, तो x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। हमने किसको माना था, 50 के नोट हो गए, यानी कि 50 के नोट कितने हैं, 10 है, और 100 के नोट कितने हैं, 15 नोट है। तो देखो बच्चों, पांचवें क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, कह रहा किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए हैं, जबकि रूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए हैं। तो कह रहा है नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है, अभी सब समझाएंगे, क्वेश्चन को करते करते सब कुछ समझ आ ही जाता है, ठीक। तो बच्चों देखो पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले हमें कुछ पता तो है नहीं कि नियत किराया क्या है और अतिरिक्त दिन का किराया क्या है। तो मैं यहां पर मान लूंगा माना नियत किराया 3 दिन का, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, माना। तो बच्चों देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है, माना नियत किराया 3 दिन का, 3 दिन का नियत किराया क्या है, x माना है हमने, ठीक है। और प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया हमने क्या माना है, y माना है। तो ठीक है, इसको अब हम हल कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो नियत किराया कह रहा है तो यहां पर x तो आएगा ही, प्रथम शर्त। देखो प्रथम शर्त में वो क्या कह रहा है, देखो नियत किराया है वो तो x रहेगा ही, वैसी का वैसी, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक को रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। यानी क्या कह रहा है, 7 दिनों तक, यानी कि नियत किराया कितना है, 3 दिन, तो 7 में से 3 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और देखो अतिरिक्त दिनों का किराया हमने क्या माना है, y माना है, तो यहां पर रहेगा 4y आ जाएगा, ठीक है। 4y कैसा है पता लग गया ना, जो 7 दिन उसने कहे थे, 7 में से क्या करोगे, 3 को घटा दोगे, ठीक है। तो यहां पर 4 आ गया। कितने रुपए अदा किए कह रहा है, 27 रुपए, तो यहां पर लिख दोगे 27। यही हमारी समीकरण 1 बन गई। कितनी आसानी से बन गई समीकरण 1, कुछ करना पड़ा हमें इसमें, कुछ नहीं करना पड़ा। देखो भाई इतना ही समझना है, ठीक है। समीकरण 1 हमारी यहां पर बन चुकी है। और द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, देखो अब देखो बच्चों द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त में क्या होगा, x तो आपका वैसे ही रहेगा, ठीक है, नियत किराया आपको वही रहेगा, और प्लस अब क्या कह रहा है, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। यानी अब आप क्या करोगे, 5 में से क्या करोगे, 3 को घटा दोगे, तो 3 को घटा दो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2y आ जाएगा, और बराबर कितना आ जाएगा आपका 21। कितने रुपए अदा किए उसने, 21 रुपए। तो ये हो गई हमारी समीकरण 2। बस यहीं पर हमारा इस क्वेश्चन से लेना देना खत्म। अब हम करते हैं इसको अपने तरीके से, ठीक है। हम कैसे करते हैं इसको, विलोपन विधि से कर लें। देखो मैंने लिखा है यहाँ पर विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि हम क्या करते हैं, देखो समीकरण 1 क्या हमारे पास, x प्लस 4y बराबर 27, और दूसरी समीकरण क्या है, x प्लस 2y बराबर 21। यही तो है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर घटाने पर, अब देखो घटा दो, फिर ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का। देखो ये x से x गया, ये माइनस का 2 हो गया, ये प्लस का है तो यहाँ पर कितना जाएगा, 2y आ जाएगा। और देखो 27 में से 21 घट गया तो कितना बच गया, आएगा 6, ठीक है। तो यानी कि y बराबर कितना आ गया, 6/2, यानी कि 3 आ गया, ठीक है। y बराबर कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। अब क्या निकालेंगे इसमें से, अब निकालेंगे हम x, ठीक है। मैं क्या करूंगा, देखो y का मान समीकरण 1 में रख दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा y का मान तो देखो बच्चों मैंने यहां पर क्या लिखा है, y का मान समीकरण 1 में, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में। अब देखो समीकरण 1 क्या थी, देखो हमारे पास समीकरण 1 थी हमारे पास x प्लस 4y बराबर 27 थी, है ना। तो x ऐसी रहेगा, 4 ऐसी रहेगा, देखो y की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो गुणा 3 हो जाएगा, और बराबर 27 ऐसी रहेगा। अब देखो x, देखो 4 3 12 हो गया, देखो ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखो x को ऐसे करेंगे, उधर लिखेंगे, उधर 27 है, अब ये 12 उधर को गया तो ये वहां जाकर हो गया -12, ठीक है, -12 हो गया। तो x बराबर यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, 27 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, 15 आ गया।
तो बच्चों इसका मतलब क्या है, जो 3 दिन का नियत किराया था वो कितना था, 15 रुपए था, ठीक है, और अतिरिक्त दिनों का किराया कितना था, 3 रुपए था, ठीक है। और यहीं पर ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 3.4 पूरी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां लिंक दे दी गई है, वहां जाओ और उस क्लास को भी पढ़ो, ठीक है। सारी क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।